हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स की प्लांट्स में जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इन ग्रेड 6 में वी लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। कि ग्रेड 6 में हम सीख चुके हैं कि जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और उनको फूड की ज़रूरत होती है, किस लिए? अपनी ग्रोथ के लिए। ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर, और पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था क्या? द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम रीड आउट कर चुके हैं कि जो एनिमल्स है वो अपना न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से लेते हैं। ठीक है, वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो। हम जानते हैं कि एनिमल्स फूड लेते हैं किस लिए? ताकि वो ग्रो करें। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? पर प्लांट्स के बारे में क्या है? हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? क्या आपने प्लांट्स को, ठीक है, फूड खाते हुए देखा जैसे कि एनिमल्स करते हैं? एज एनिमल्स ग्रो, जैसे जानवर ग्रो करते हैं उनका साइज, उनका वेट इंक्रीज होता है, बढ़ता है। एंड दियर बॉडीज अंडर गो वेरियस चेंजेस, और उनकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। वट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स? आपने क्या चेंजेस नोटिस किए हैं प्लांट्स में? व्हेन दे ग्रो, जब वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। वी लर्न दैट फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। हम सीख चुके हैं, ठीक है, कि फूड हमें क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विच अलोंग विद वाटर, और उसके साथ क्या? वाटर। ये सभी क्या है? एसेंशियल हैं, बहुत जरूरी हैं किसके लिए? हमारी ग्रोथ के लिए। लेट अस एक्सप्लोर, आइए सीखते हैं, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर दियर ग्रोथ। की जो प्लांट्स हैं वो कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो देखते हैं 10.1 टॉपिक, हाउ डू प्लांट्स ग्रो। कि जो प्लांट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं। लुक अराउंड योर नेबरहुड, अपने आसपास देखिए। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस इन अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन? कि क्या एक आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको कोई चेंज दिखा है किसी प्लांट में ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन, कि जब तक उसकी लाइफ स्पैन चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या चेंज दिखा है? एज अ प्लांट्स ग्रो, जैसे प्लांट ग्रो करता है तो न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस इमर्ज, कि उसमें से नई पत्तियां, ब्रांचेस है ना, वो क्या होते हैं? निकलनी शुरू हो जाती हैं। उसकी हाइट इंक्रीज होती है। एंड इट्स स्टेम थिकन्स, और उसकी जो स्टेम है वो थिक, मोटी हो जाती है। ठीक है, थिकन्स हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक कॉजेज दीज चेंजेस? तो आपको क्या लगता है कि ये चेंजेस का क्या कारण है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल, और आपको क्या करना है? एक्सप्लेनेशन देनी है उसके साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर फ्रेंड है। ठीक है, तो पहला क्या कहता है? ठीक है, ये पहला कह रहा है व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली, जब हम प्लांट्स को डेली पानी देते हैं, दे ग्रो बेटर, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि पानी है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, उसमें बहुत उसका कंट्रीब्यूशन है। फिर सेकंड ने क्या कहा? मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सोइल, कि शायद प्लांट है जो वो फूड लेते हैं, कहाँ से ले रहे हैं वो फूड? सॉइल से, थ्रू डियर रूट्स, अपनी रूट्स के थ्रू। फिर थर्ड कह रही है आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कि मुझे लगता है कि शायद जो सूरज की लाइट है उसका कुछ रोल है प्लांट की ग्रोथ में, उसकी वजह से प्लांट ग्रो कर रहा है। देन फोर्थ कहता है आई थिंक मे बी डैश प्ले सम रोल, मुझे लगता है कि शायद कुछ रोल प्ले करता है। कौन करता है रोल प्ले? तो ये इसमें हमें बताना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इन चारों फ्रेंड्स ने, ठीक है, इन्होंने, इनको जो लगा इन्होंने वो बातें कही, तो इससे हमें क्या पता चला, क्या कंक्लूजन हमने निकाला? कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। सो नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट सम ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इन एक्सप्लेनेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो एक एक्टिविटी से देखते हैं। एक्टिविटी 10.1, लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशंस। तो आइए जो कुछ ये एक्सप्लेनेशंस हैं इसे हम करते हैं, ठीक है, टेस्ट करके। तो एक्टिविटी से देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? टेक 3 अर्थन पॉट्स,
3 आपको अर्थन पॉट, ठीक है, 3 गमले लेने आपने। आप यूज्ड बॉटल्स या कंटेनर भी ले सकते हो ऑफ द सेम साइज फिल्ड विद गार्डन सोइल। सेम साइज का होना चाहिए जैसे आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये 3 आपको पॉट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, सेम साइज के हैं और आपने इसको क्या करना, गार्डन की मिट्टी से फिल कर देना है। प्लांट सैपलिंग्स ऑफ सिमिलर साइज, अब उसमें सेम साइज के आपने क्या करने हैं, सैपलिंग लगा दिए, ठीक है, प्लांट लगा दिए सेम साइज के ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिली और टमाटो इन ईच पॉट, तीनों के तीनों पॉट में। और ऐसा प्लांट लगाना जो जल्दी ग्रो करे, ठीक है, जैसे चिली हो गया, मिर्च हो गया, टमाटो, आपने वो लगा दिया। लेबल द पॉट्स ए बी एंड सी, आपने इनके नेम दे दिया ए बी सी, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आपको काउंट करने हैं कि इसमें कितनी लीव्स हैं, ठीक है, हर एक सैपलिंग में, हर एक इसमें प्लांट में, और देन अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि जो आपका पोर्ट ए है उसको अपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, ठीक है, जैसे आपको देखो दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में, इसको हमने सनलाइट में रखा है। कीप द सोइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, और आपने डेली इसको पानी देना है, ठीक है, ताकि क्या रहे, आपका मॉइस्ट रहे। तो इट मीन हम क्या कह रहे हैं, पहले को हमने सनलाइट में रखा और साथ में क्या है, पानी इसको डेली टू डेली दे रहे हैं। देन सेकंड में क्या करना आपको, बी पोर्ट इन डायरेक्ट सनलाइट, हमने बी पोर्ट को भी देखो सनलाइट में रखा है विदाउट एडिंग वाटर टू द सोइल, ठीक है, हमने इसको सनलाइट तो दे दिया पर इसको वाटर नहीं दिया सेकंड वाले पोर्ट को। देन थर्ड में क्या किया है, प्लेस पोर्ट सी इन द डार्क, सी पोर्ट है उसको आपने अंधेरे में रखा, उसमें जो कीप द सोइल इन दिस पोर्ट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, और सोइल में मॉइस्ट रहे, ठीक है, इसलिए आपने डेली उसमें क्या करना है, उसको पानी देना है, ठीक है। तो जैसे हमें दिख रहा है इसमें सी वाले में, इसको हमने डार्क में रखा ना, अंधेरे में रखा हुआ है, ठीक है, और विद वाटर पानी इसको डेली दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इन तीनों पॉट के साथ ऐसे इन्हें कंडीशन में रखा। देन अब हम नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा। ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए आपने इन प्लांट्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन दियर हाइट, और रिकॉर्ड करना कि उसकी हाइट में क्या चेंज दिखा, नंबर ऑफ लीव्स, कितनी उसमें पत्तियां हैं, उन लीव्स का कलर क्या है, और या कोई भी एनी अदर चेंजेस दैट में अपीयर, की कोई भी चेंजेस जो आपको दिखाई दे रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.1, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करने के बाद आपने जो भी ऑब्जर्व किया है उसको आपने इस टेबल में फिल करना है। तो देखो टेबल 10.1, इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ, कि सनलाइट का क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, और वाटर का प्लांट की ग्रोथ पे, ठीक है। अब देखते हैं, ये यहाँ पे तो लिखा जो हमने 3 कंडीशंस में पोर्ट को रखा था। अब ये बताना इसमें है कि अवेलेबिलिटी ऑफ, क्या क्या अवेलेबल था उसको, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट पोर्ट था आपका, पोर्ट ए था, इन डायरेक्ट सनलाइट विद वाटर, उसको हमने सनलाइट और क्या किया था, वाटर दिया था, तो क्या अवेलेबल था उसमें, यस, इसके पास सनलाइट भी अवेलेबल था और वाटर भी अवेलेबल था। जो बी पोर्ट था उसको हमने सनलाइट तो दी बट वाटर नहीं दिया था, सो सनलाइट था बट वाटर इसमें नहीं है। सी में क्या था, इन द डार्क, आपने डार्क में रखना है, अंधेरे में रखा है, इट मीन सनलाइट में नहीं रखा है, बट आपने इसको क्या था, वाटर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने फर्स्ट डे क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर 2 वीक क्या ऑब्जर्व किया कि प्लांट की हाइट कितनी बढ़ी, ठीक है, कितनी उसकी हाइट हुई, उसमें कितने लीव्स हुए, ठीक है, ये आपने इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और उसके बाद है कलर ऑफ लीव्स ग्रीन और येलो, देखो उनकी लीव्स का क्या कलर होगा। अब देखें जो फर्स्ट पोर्ट था उसको हमने सनलाइट और वाटर दोनों के दोनों प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, सनलाइट भी था और वाटर भी था, तो इसीलिए इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन इसका कलर होगा। सेकंड पोर्ट था, उसको सनलाइट तो दी पर पानी नहीं दिया, ठीक है, प्लांट को आपने उस पॉट को पानी नहीं दिया, तो विदाउट वाटर आपको पता है वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे और क्या होंगे, बिल्कुल ही वो सूख जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता ही है जब मुरझा जाएंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका कलर पहले येलोइश सा होना शुरू होएगा और उसके बाद वो बिल्कुल क्या है आपका, मुरझा जाएंगे। थर्ड में क्या कह रहा है, आपने इसको डार्क में रखा है विद वाटर, ठीक है, आपने उससे पानी तो दिया थर्ड पोर्ट को, बट क्या है उसको अंधेरे में रखा, उसको सनलाइट नहीं मिल पाई, तो इसीलिए उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो
हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स इन द थ्री पोट्स, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिखाई दिया है तीनों पोर्ट को जो आपने रखा था, ऐसी जो भी कंडीशन दी थी इसको। विच पोर्ट हैज द प्लांट विद द मैक्सिमम ग्रोथ, किस पोर्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। विच पोर्ट हैज द प्लांट विद द लीस्ट ग्रोथ, और किस में सबसे कम ग्रोथ है। एनालाइज द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1, आपने एनालाइज करना है जो भी हमने ये टेबल की थी, ठीक है। एंड डिस्कस देम विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, और डिस्कस करना अपने टीचर और फ्रेंड के साथ। यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द प्लांट इन पोर्ट ए, तो आपने क्या फाइंड किया कि जो आपका पोर्ट ए है कीप इन डायरेक्ट सनलाइट, आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा था। एंड विद एडिक्वेट वाटर, जितनी क्वांटिटी में इसको वाटर चाहिए था आपने इसको वो दिया था, ठीक है। तो वो ग्रो किया बेटर देन द प्लांट इन पोर्ट सी, तो वो सी वाले से बेटर वो ग्रो किया, ठीक है। क्योंकि देखो वाटर तो हमने ए को भी दिया और सी को भी दिया, ठीक है, बट ग्रो क्या था, वो अच्छा ग्रो किया कौन, पोर्ट ए ने बेस्ट ग्रो किया, ठीक है, क्योंकि सी वाले को तो आपने सनलाइट ही नहीं दी थी। दूसरा रीजन क्या था, विच गेट्स एडिक्वेट वाटर, उसको देखो पानी तो दिया सी वाले को बट नो सनलाइट, बट उसके पास सनलाइट नहीं थी। द प्लांट इन पोर्ट बी, और जो प्लांट बी पोर्ट में था हैव डाइड, वो तो बिल्कुल डाई हो जाएंगे एज इट डिडंट गेट वाटर, क्योंकि इसको पानी नहीं मिला इवन थो इट रिसीव्ड एडिक्वेट सनलाइट। अब देखो क्या कह रहा है, जो बी वाला था आपने उसको सनलाइट तो दी, ठीक है, तो सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि प्लांट को सनलाइट मिल रहा है तो चलो काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, पर इसको पानी नहीं दिया था इसलिए वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे आपके, देखो ड्राई हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, ठीक है, और एट लास्ट वो क्या हो जाएंगे आपका, वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल डाई हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, देन ये क्या हो जाएंगे आपके, डाई हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, What do you infer from the observations made in this activity? तो ये जो हमने ऑब्जर्व किया है इस एक्टिविटी से आपने क्या इन्फर किया, आपको क्या पता चला। द रिजल्ट इंडिकेट दैट, इसके रिजल्ट से हमें पता चला, क्या इंडिकेट कर रहा है रिजल्ट, कि जो प्लांट्स है उसको रिक्वायर होती है, जरूरत है दोनों की, किसकी, सनलाइट एंड वाटर फॉर दियर ग्रोथ, दोनों की ही जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अब देखो जैसे इसमें पोर्ट ए को दोनों चीजें प्रोवाइड थी तो वो ग्रीन हुआ था, अच्छा ग्रो किया था, ठीक है। बी वाले को आपने सनलाइट दिया पर वाटर नहीं दिया, सी वाले को आपने वाटर दिया पर सनलाइट नहीं दिया, तो दोनों कैसे हो गए थे, अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट के लिए दोनों की दोनों चीजें जरूरी हैं उसकी ग्रोथ के लिए, सनलाइट एंड वाटर। नेक्स्ट है फैसिनेटिंग फैक्ट्स। फल कुसुम संपदुचिता रोपणतो भवति केवलानन यतः, इसका मतलब क्या है, ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स merely बिकॉज दे आर प्लांटेड, कि पेड़ सिर्फ इसीलिए फल और फूल नहीं देते क्योंकि उन्हें लगाया जाता है। दिस लाइन इज फ्रॉम एन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नेम, ये जो लाइन है हमारी जो पुरानी भारतीय जो टेक्स्ट थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, वृक्षायुर्वेद। इट रिकॉर्ड्स यूजफुल ऑब्जर्वेशंस अबाउट प्लांट ग्रोथ, ये हमें इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देती है, किसके बारे में है इसमें, प्लांट की ग्रोथ, सॉइल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू हेल्प इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ, ताकि हम क्या कर सके, क्रॉप की जो भी हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सके, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ बढ़ा सके, और प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हो, हमारा प्रोडक्शन हो। द नॉलेज इन द टेक्स्ट सीम्स टू बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये जो नॉलेज है इस टेक्स्ट की वो हमें ऐसे लगता है जैसे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ही बेस है। एंड पैटर्न सीन ओवर टाइम, और इसके पैटर्न को टाइम के साथ देखा गया है। दीज आइडियाज वर देन सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेड टू गाइड, ये आइडिया उस टाइम क्यों डॉक्यूमेंट किया गया था, ताकि गाइड की जा सके किसको, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है, जो भी हम खेती वगैरह कर रहे हैं उनमें हम क्या ला सके, उनको डॉक्यूमेंट, उनको सिस्टम से चलाया जा सके। फॉर इंस्टेंस देयर आर रेफरेंसेस टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशन, और इसमें और क्या रेफरेंस है, अलग अलग मेथड बताए हैं कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं। सच एज मिक्सिंग वाटर, जैसे पानी को मिक्स करना, बार्ली एंड वेरियस सीड्स, और अलग अलग टाइप के बीजों को, लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड हॉर्स ग्राम, इनको हम
कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें क्या हमें इस बुक में बताई गई है। नेक्स्ट 10.2 हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर दियर ग्रोथ, कि प्लांट्स कैसे फूड लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। वी नो दैट एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम जानते हैं कि जानवर अपना खाना प्लांट से लेते हैं। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, ठीक है, या तो वो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, और इनडायरेक्टली, या इनडायरेक्टली क्या है, वो एनिमल्स को खा रहे हैं, दैट इन टर्न ईट प्लांट्स फॉर दियर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, ठीक है, और इस तरीके से क्या है कि वो प्लांट्स को खा रहे हैं जो भी, ठीक है, वो अपनी, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके और उनकी ग्रोथ हो सके। बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द फूड दे नीड टू ग्रो, कि पर जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपने फूड को ले रहे हैं, उनको ग्रो, ठीक है, ग्रो की जरूरत होती है ना, जब फूड लेंगे तभी तो वो ग्रो होंगे। अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट ईट फूड, जानवरों की तरह, ठीक है, जानवर जैसे कि खाना खाते हैं, पर जो प्लांट्स है वो खाना नहीं खाते हैं। 10.2.1 लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, कि जो लीव्स है, आपको पता है लीव्स को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं प्लांट का, है ना, क्योंकि प्लांट्स का फूड कौन प्रिपेयर करता है, कहाँ होता है, लीव्स में। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स है वो खाने को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, आ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीफ, अब ये स्टार्च कहाँ प्रोड्यूस होता है, जो प्लांट की लीव्स में प्रोड्यूस होता है। विच बाय डिजाइन आर जनरली, जो कैसा होता है, ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़ा सा होता है ना, फ्लैट, ठीक है। दीज आर मोस्ट ग्रीन, और मोस्टली आपको लीव्स हरे दिखाई देंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट हेल्प, जो मदद करता है इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली, जो मदद करता है सनलाइट को डायरेक्ट कैप्चर करने में। तो यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, तो हम क्या कहेंगे, अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, इन लीव्स देयर इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट आर क्लोरोफिल, कि ग्रीन जो लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। Let us find out the role chlorophyll plays in the preparation of food in the form of starch in plants. अब हमें बताना है, हमें फाइंड आउट करना है कि क्या रोल है क्लोरोफिल का, किसमें, फूड को प्रिपेयर करने में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्योंकि देखो प्लांट में जो फूड प्रिपेयर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो किस तरीके से, अब इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे। एक्टिविटी 10.2 लेट अस चेक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, द टीचर मे डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर इस एक्टिविटी को मतलब कर सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कीप अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स टू सॉफ्टन इट, कि आपको एक पत्ती लेनी है, वो भी उबलते हुए पानी में बॉईल करना पानी, उसमें एक लीफ को लेना है, 5 मिनट तक आपको इसमें रखना ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब आपने इस लीफ को, ठीक है, जिसको हमने बॉयल पानी में रखा था, उसको क्या करना है, उस लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में डिप करना है, ठीक है, जिसमें क्या हो, आपका अल्कोहल हो, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल में हमने इस लीफ को क्या कर दिया, डिप कर दिया, इसमें डुबो दिया। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, टेस्ट ट्यूब है ये जो, इसको एक बीकर में, है ना, ये दिखना ना ग्लास टाइप में, बीकर में रख दिया जिसमें गर्म पानी है। वेट अंटिल द लीफ बिकम्स कलरलेस, अब आपको वेट करना है काफी देर तक, जब तक कि इसका रंग ना चेंज हो जाए, कलरलेस ना हो जाए। देखो यहाँ पे ग्रीन है, और उसके बाद देखना इसका कलर कैसा होगा, ठीक है। अब आपने इस लीफ को निकालना है उस बीकर से, और इसको एक प्लेट में रख देना है। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन होता है, आपने उसकी बूंदे डालनी है, ड्रॉपर की हेल्प से डालनी है, ठीक है, किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की। देखो जब मैंने इस बीकर में रखा था इसमें, तो जब उससे निकाला तो यहाँ पे ग्रीन था, पर अब इसका कलर कैसे, कलरलेस हो रहा है। अब आपने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, और ये क्या आपका, ये आपका ड्रॉपर है, ठीक है। ड्रॉपर से क्या आएगा कि मतलब ड्रॉप्स की फॉर्म में इजली क्या है कि धीरे धीरे से ड्रॉप्स आएंगी, ठीक है। तो ड्रॉपर की हेल्प से आपने क्या कर दिया, आयोडीन सॉल्यूशन को
की कुछ ड्रॉप्स को ली, किस पर? ऑन द डीकलराइज्ड लीफ। अब ये डीकलराइज्ड हो गया ना, पहले इसका कलर ग्रीन था, अब वो चेंज हो चुका है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट वेट करो और ऑब्जर्व करो। इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस, अगर पत्ते का रंग चेंज हो जाता है किसमें? ब्लू ब्लैक में, तो इसका मतलब कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, इट मीन उसमें क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो इट मीन उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम स्टार्च को चेक कर सकते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस नियर अ हीट सोर्स डायरेक्टली। अल्कोहल को आप कभी भी कहाँ नहीं रखोगे? गर्म सोर्सेज, ठीक है, जहां से हीट वगैरह के आसपास नहीं रखोगे। एज इट इज हाईली फ्लेमेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है। कैन इजली लीड टू फायर एंड बर्न, बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है और क्या है? बर्न कर सकता है, जला सकता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि डिड यू वंडर व्हाई वी डिकलराइज द लीफ इन द बिगनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी। आपने इस एक्टिविटी में नोट किया कि जो लीफ थी हमने इसको डीकलराइज क्यों किया, उसका कलर क्यों हटा दिया ग्रीन। ठीक है, तो डीकलराइजेशन ऑफ अ लीफ इनेबल्स अस टू इजीली ऑब्जर्व कलर चेंज। डीकलराइजेशन से क्या हुआ, इसे हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज का। ठीक है, जैसे अब इस एक्टिविटी में देखो हमने क्या देखा था। ठीक है, इसमें जब हमने ये ड्रॉप्स डाली थी हमने कहा था कि अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाए इसका मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो ताकि हम उसको इजीली क्या है कि उसका जो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको इजीली ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, और दस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और अगर कलर चेंज हुआ है, ब्लू ब्लैक हुआ है, तो इसका मतलब कि उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। In activity 10.1, we have learned that water and sunlight are essential for plant growth. अभी हमने 10.1 एक्टिविटी की थी ना, जिसमें 3 पॉट लेके किया हुआ था, है ना? तो उससे हमें पता चला है कि पानी और सनलाइट बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। फिर एक्टिविटी 10.2 की, जिसमें हमने डिस्कवर किया कि ग्रीन लीव्स हैं वो स्टोर करते हैं स्टार्च को एज अ फूड। भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। भास्कर को मतलब बहुत पसंद है, वो बहुत प्यार करता है गार्डनिंग से, है ना, अपने फ्री टाइम में गार्डनिंग करता है। बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट, एक क्यूरियस स्टूडेंट होके, ही ऑफन लुक्स अराउंड हिज गार्डन, वो अपने गार्डन को देखता है। एंड वंडर्स हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, और देखता है कि प्लांट्स कैसे फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रॉम हीज एक्सपीरियंसिस, भास्कर नो, अपने एक्सपीरियंस से भास्कर जानता है कि पानी और जो सनलाइट है वो एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। बट ही वंडर्स इफ सनलाइट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। पर वो मतलब देखिए हैरान था कि अगर सनलाइट है जो वो अपना पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, फूड की प्रोडक्शन में, और प्लांट में क्या है? स्टार्च की फॉर्म में। वो तो कह रहा है कि सनलाइट का इतना कंट्रीब्यूशन है, सनलाइट इतनी जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। अब हमें बताना है सनलाइट का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि सनलाइट क्यों जरूरी है प्लांट्स की प्रोडक्शन में। ठीक है, और प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में स्टार्च की जो प्रोडक्शन में कौन जरूरी है? सनलाइट है। तो वो कैसे है आपको वो बताना है। एक्टिविटी 10.2 लेट अस चेक, आइए हम देखते हैं। भास्कर टुक अ लीफ, भास्कर ने एक लीफ लिया, पत्ता लिया। हैविंग बोथ ग्रीन, ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस थे जिसमें, फ्रॉम ईच ऑफ टू सिमिलर पोटेड प्लांट्स। ठीक है, हर एक जो, ठीक है, दो सेम प्लांट से उसने एक तो हरा और एक नॉन ग्रीन पैचेस का प्लांट लिया, लीफ लिया। वन कीप इन सनलाइट, एक को तो उसने रख दिया सनलाइट में, ठीक है, और दूसरे को उसने रख दिया अंधेरे में 36 घंटे के लिए। वो कंपेयर करना चाहता था लीव्स को बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। ठीक है, बी स्टार्च के टेस्ट से पहले वो कैसा है और उसके बाद कैसा है, तो वो दोनों का कंपैरिजन देखना चाहता था। ही मेड अ स्केच ऑफ द लीव्स टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द ग्रीन। तो उसने एक स्केच बनाया था किसका? लीव्स का, ताकि वो रिकॉर्ड कर सके ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस की, उनको क्या है, उनकी जो लोकेशन है वो उसको क्या कर सके? नोट कर सके विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर से।
आफ्टर दैट ही परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट, उसके बाद उसने आयोडीन टेस्ट किया जैसे पिछली एक्टिविटी में किया था ना, भी आयोडीन की ड्रॉप्स डालने से अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है इसका मतलब वो स्टार्च है। तो सेम वैसे ही लास्ट वाली उसमें है ना किया था एक्टिविटी में, वो हमें इसको परफॉर्म करना है उस लीव पर। भास्कर रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। तो भास्कर ने जो रिकॉर्ड किया अपनी ऑब्जर्वे मतलब उसने उसने रिकॉर्ड किया था जो जो उसने वहां पे ऑब्जर्व किया था, तो उसको उसने टेबल 2.2 में ये बात उसने ऑब्जर्व की थी। टेबल 10.2, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट, की जो प्रेजेंस थी किसकी, स्टार्च की, ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट है जो है ना उसमें स्टार्च की प्रेजेंस उसने चेकआउट की थी। तो उसने क्या देखा, लाइट कंडीशन फॉर पोटेड प्लांट, लाइट की क्या कंडीशन थी पोटेड प्लांट के लिए। तो देखो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया था, लाइट कंडीशन फॉर पोटेड प्लांट, प्लांट कीप इन सनलाइट। देखो जो उसने सनलाइट में रखा था और जो डार्क में रखा था तो क्या क्या उनकी कंडीशन थी। जब उसने आयोडीन टेस्ट किया उससे पहले, इनिशियल मतलब पहले, ठीक है, फाइनल मतलब बाद में, तो शुरू में क्या था कि जो ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस थे ऑन द लीफ, पत्ते, ये देखो लीफ है ये ग्रीन है ना, पर यहाँ पे नॉन ग्रीन है ना, मतलब हरा नहीं है। ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीफ, ये भी क्या था हमारा लीफ है ये ग्रीन है और ये क्या आपका नॉन ग्रीन पार्ट है। तो जब उसने आयोडीन टेस्ट किया उसके बाद उसने कलर क्या देखा, ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ टर्न ब्लू ब्लैक। ठीक है, एक चीज देखो, जो भी ये जितना भी ग्रीन पोर्शन था है ना, जितना भी क्या आपका ग्रीन पोर्शन था, ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन था ना, ये तो हो गया आपका ब्लू ब्लैक। ठीक है, और जो अंधेरे में रखा था आपने, डार्क में रखा था, नो कलर इन चेंज, उस पे आयोडीन का कोई भी क्या हुआ इफेक्ट पड़ा ही नहीं है ना। तो ये जो टेबल थी 10.2, इससे भास्कर ने जो रिकॉर्ड किया कि ब्लू ब्लैक कलर था, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर हमने देखो अभी लास्ट एक्टिविटी में भी किया था, ब्लू ब्लैक कलर क्या बताता है हमें, स्टार्च की प्रेजेंस का बताता है भी हाँ उस चीज में स्टार्च है जिसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डालने के बाद उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाए। ठीक है, तो ऑन द ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट, भास्कर ने ये भी रिकॉर्ड किया कि जो लीफ था फ्रॉम द प्लांट कीप इन डार्क, जिसको अंधेरे में रखा था, उसने तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर को शो किया ही नहीं, और ना ही इवन ऑन द ग्रीन पैचेस। देखो जिसको हमने अंधेरे में रखा था उसमें ग्रीन पैचेस भी थे प्रेजेंट है ना, ग्रीन भी था और जो नॉन ग्रीन भी था, पर इसमें तो कोई असर ही नहीं पड़ा ना, ये ब्लू ब्लैक भी नहीं हुआ। ठीक है, और ये जो ये वाला पार्ट था ग्रीन, इस पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, इंडिकेटिंग दैट नो स्टार्च हैज बीन प्रोड्यूस, इसका मतलब कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है ही नहीं है ना। तो इसमें क्या है, इसमें कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अगर होता तो ये तो ब्लू ब्लैक होता, और इसका हुआ है, इट मीन कि इसमें क्या है आपका स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें स्टार्च आपके पास है। Non-green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight do not turn blue black। जो नॉन ग्रीन पैचेस थे लीफ की, ठीक है, जो प्लांट से ऑब्टेन हुए थे, उनको सनलाइट में रखा था, डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, उनका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। डज इट इंडिकेट दैट, इसका क्या मतलब है, उसमें क्लोरोफिल नहीं है प्रेजेंट इन दोज पैचेस, उन जो पैचेस में क्या है जो आपका ग्रीन नहीं है ना, उनमें क्या, वो क्या कह रहा है उनमें क्लोरोफिल नहीं है। द नॉन ग्रीन पैचेस में नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इनफ स्टार्च। तो देखो जो नॉन ग्रीन पैचेस थे है ना, ये जो नॉन ग्रीन यानी जो हरा पोर्शन नहीं था ना, उसमें क्या था, उसमें इतना क्लोरोफिल नहीं था कि वो क्या कर सके स्टार्च को प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, टू बी डिटेक्टेड यूजिंग द आयोडीन टेस्ट, जिसको हम आयोडीन टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते थे, इसीलिए उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिनेटिंग फैक्ट्स। सम प्लांट्स लीव्स अपीयर रेड वॉयलेट और ब्राउन। देखो लीव्स ज्यादातर तो ग्रीन ही देखे हमने है ना, पर क्या है कुछ प्लांट की लीव्स रेड भी होती है, वॉयलेट भी, ब्राउन भी होती है, बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दिस कलर्ड पिगमेंट, क्योंकि इनमें क्या है कलर्ड पिगमेंट्स भी होते हैं, किसकी बजाय ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल। ठीक है, इनके पास क्या है ग्रीन कलर के क्लोरोफिल की बजाय क्या है कि और भी क्या है पिगमेंट होते हैं।
दिस हाइड्स द ग्रीन कलर, तो वो क्या करता है, जो बाकी जो कलर्ड पिगमेंट है वो क्या कर देगा, ग्रीन कलर को तो हाइड कर लेगा। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और जो कुछ और पिगमेंट्स हैं वो मदद करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। यू कैन यूज एन आयोडीन टेस्ट, आप आयोडीन टेस्ट को कर सकते हो टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, क्योंकि अब तक हमने दो एक्टिविटी कर चुके हैं और दोनों में हमने आयोडीन टेस्ट किया था उसके लीव्स में, इंडिकेटिंग दैट, जो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस हैज इंडीड टेकन प्लेस, कि फोटोसिंथेसिस क्या उसमें हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.2, कि जो 10.2 टेबल की है इसमें जो भास्कर ने जो ऑब्जर्व की थी है ना, उससे आपको क्या पता चला। एज वी नो, जैसा हम जानते हैं कि लीव्स आर मोस्टली ग्रीन, मोस्टली लीव्स ग्रीन होते हैं, क्यों, अभी हमने रीड किया था ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द स्टार्च इज प्रोड्यूस, और हमने ये भी पढ़ा है स्टार्च का प्रोड्यूस होगा जब ग्रीन पैचेस लीफ प्रेजेंट होंगे, है ना। देखो इसमें देखा था हमने, इसमें ग्रीन पोर्शन था नहीं वाला, ठीक है, और उसको सनलाइट वगैरह भी मिली थी, तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हुआ था, इसका मतलब इसमें क्या है, स्टार्च है। तो ये चीज हमें पता चला है। वी कैन इन्फर दैट क्लोरोफिल, और हम ये भी बता सकते हैं कि क्लोरोफिल जरूरी है स्टार्च को प्रिपेयर करने में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड एक्टिविटी सेकंड था, ठीक है, इसमें क्या था, देखो इसमें ग्रीन पार्ट तो यहाँ पे भी था, है ना, ग्रीन इसमें भी था, पर फिर भी इसका कलर ब्लू ब्लैक हुआ, इसका नहीं हुआ, क्या रीजन था, इसमें स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने इस लीफ को कहा रखा था, डार्क में रखा हुआ था, अंधेरे में था, सनलाइट तो इसको मिली ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमने ये लाइन रीड की थी कि वी कैन इन्फर दैट कि क्लोरोफिल स्टार्च को तभी प्रिपेयर करेगा जब उसको सनलाइट मिलेगा। अब उसको तो बेचारे को डार्क में रखा हुआ था, उसको ना सनलाइट मिली ना स्टार्च की फॉर्मेशन हुई। In fact, it is essential for the preparation of starch, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए। Hence the leaves are also called food factories of plants, इसलिए जो लीव्स हैं उसे हम प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहते हैं। What else is essential for the preparation of food in plants, और क्या फूड की, ठीक है, क्या चीजें जरूरी हैं प्लांट्स में फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो, तो वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, मिलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट में। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।